Class +1, your next topic is the structure of the monocot leaf. So here is the structure given that is of the monocot leaf. As you all know, the maize is also the monocot plant. So in this you can see that the various structures. In this you see this structure. इसमें सबसे पहले जो है this one is the upper epidermis. So you can see stomata in the upper epidermis. If you use stomata, and can you explain me what is the difference between a stomata and a stoma? स्टोमा इज द प्लूरल फॉर्म. स्टोमा क्या है? प्लूरल फॉर्म है. जब बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे? स्टोमा. ठीक है. तो जो अपर एपिडर्मिस है उसमें जो क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है, राइट. और उसमें जो है सबसे पहले आपको जो है वो इसमें वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रही हैं. ठीक है. स्पेशल टाइप के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है इसमें. सेम वही पैटर्न है जो पहले हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स में देखा, रूट और उसमें स्टेम में. तो उसमें भी देखा हमने कि जाइलम और फिलोएम का किस तरह से है. मेटाजाइलम थोड़े बड़े साइज के हैं. ठीक है. प्रोटोजाइलम जो है वो स्मॉलर साइज के बनाए गए हैं. ठीक. तो और इसके बाहर जो सेल्स हैं, जो इस साइड और इस साइड जो सेल्स हैं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं. मींस डबल वॉल्ड सेल्स हैं. ठीक है. और बीच में इनके एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होती हैं और वेरी स्पेशल सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं. द नेम ऑफ दोज सेल्स आर बुलीफॉर्म सेल्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स. बुलीफॉर्म सेल्स लार्जर सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, कलरलेस होते हैं. इनका काम क्या होता है? ये लीफ को जो है रोल और अनरोल करने में हेल्प करते हैं. जैसे कई बार लीफ जो है रोल हो जाता है, कई बार अनरोल करने में. तो इन सेल्स का ये फंक्शन होता है. ठीक है. देन उसके बाद ये सारा टिश्यू जो पड़ा है ये कौन सा है? मीजोफिल सेल्स हैं. सारे मीजोफिल सेल्स हैं. तो मीजोफिल सेल्स का कौन सा पार्ट है? पेरेन्काइमा पार्ट है. ठीक है. और वेस्कुलर बंडल जो है, अगर कोई पूछे कि वेस्कुलर बंडल कौन सा है इसमें, ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल आपने बताना है कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज्ड कंडीशन. कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड कंडीशन. तो इसमें जो है क्लोज्ड कंडीशन होगी. कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होगा. कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा इसमें. देन उसके बाद है नेक्स्ट उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? डाइकॉट लीफ का. ठीक है. अब आप जानते हैं कि डाइकॉट में जो है वो मैंगो लीफ भी, मैंगो का लीफ आ सकता है. मैंगो में देखिए आप जब भी उसके सीड को देखें तो 2 कॉटिलिडन्स होते हैं उसमें, तो वो डाइकॉट लीफ हुआ. ठीक है. तो डाइकॉट लीफ हुआ तो उसमें आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं ये वाला. ठीक है. जैसे अपर एपिडर्मस, देन उसके बाद लोअर एपिडर्मस. ठीक है. फिर उसके बाद मीजोफिल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है. ये पूरे मीजोफिल हैं जो कि 2 टाइप्स के सेल्स में डिवाइडेड है. ठीक है. तो मीजोफिल जो है वो 2 टाइप के सेल्स में डिवाइडेड है. वो कौन कौन से हैं? पहला जो ये पैरेलल दिख रहे हैं आपको, इस तरह से सेल दिख रहे हैं, सारे के सारे बने हुए हैं. ठीक है. ये इतना सा पोर्शन जो है सेल्स का, ध्यान से अगर देखें तो इनकी शेप अलग है और इनकी अलग है. ठीक है. तो जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये सेल्स, इनको हम बोलते हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा. क्या बोलेंगे इनको? पैलिसेड पेरेन्काइमा. पैलिसेड पेरेन्काइमा के बिल्कुल नीचे जो सेल्स हैं इनको क्या बोलेंगे? स्पंजी पेरेन्काइमा. क्या बोलेंगे? स्पंजी पेरेन्काइमा और पैलिसेड पेरेन्काइमा. ये दोनों सेल्स जो हैं, ये दोनों है पेरेन्काइमा के सेल्स हैं. ठीक है. पर अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट है. जो पैलिसेड वाले हैं उनमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई दे रहा, जबकि स्पंजी पेरेन्काइमा में आपको इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो दिखाई देगा. ठीक है. तो लीफ का स्ट्रक्चर आप ध्यान से करिए. इसमें स्ट्रक्चर्स बनाई गई हैं जैसे कि ये मेटाजाइलम बताया है. ठीक है. बंडल शीथ सेल्स बनाए हैं. फिलोएम बहुत स्मॉलर सेल्स बनाए गए हैं. ठीक है. और इसके बाहर जो है वो आप देखिए कि इतना सा जो पोर्शन है, ठीक है, डाइकॉट लीफ का, वो स्क्लेरेनकाइमेटस नहीं है और इसमें बुलीफॉर्म सेल्स भी नहीं है. ठीक है. तो कई बार जो है वो डिफरेंस भी आ जाता है. ठीक है. इन दोनों लीफ में, डाइकॉट लीफ में और मोनोकॉट लीफ में. तो वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है? कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड. ठीक है. एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट इनमें नहीं होता है. स्टोमेटा के पास क्लोरोप्लास्ट होता है सिर्फ. ठीक है.
तो ये आपने याद रखना है। एक होता है एक कई बार बुक्स पढ़ते हैं बच्चे, तो उसमें जो है वो 2 टर्म्स आते हैं, ठीक है? जैसे एडेक्सियल, एडेक्सियल की स्पेलिंग है जैसे ADAXIAL, एडेक्सियल। तो एडेक्सियल का मतलब क्या होता है? एडेक्सियल का मतलब होता है कि अपर एपिडर्मिस, ठीक है? और अपर एपिडर्मिस, और एब एक्सियल का मतलब होता है जैसे दूसरा एब, ABAX, ठीक है, IAL, एबेक्सियल। एबेक्सियल का मतलब होता है लोअर एपिडर्मस, यानी कि इसमें जो है स्टोमेटा जो है वो क्या है? एबेक्सियल है, एबेक्सियल, एबेक्सियल, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर है, करना है आपने, लीव्स का स्ट्रक्चर पढ़ लेना है।